दोस्तों, तो पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक अटेम्प्ट कर दिया था और इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से आगे सभी क्वेश्चनों को। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए, इसमें क्या कह रहा है। निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए, यानी हमें सारणिकों का वैल्यू ज्ञात करना है। जिसका पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सारणिक आप जानते ही हो, इस तरह से डंडे हो, यानी मॉडुलस का चिन्ह होता है और उसमें संख्याएं लिखी होती हैं, चाहे वो 3/3 कोट का हो या 2x2, यानी ये हमारा 3 कोट का सारणिक है। तो इसका हमें वैल्यू ज्ञात करना है। तो इसे हम a के बराबर मान लेते हैं। माना a बराबर, ये हमारा दिया हुआ है 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 0। अब हमें इसका वैल्यू ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले यह देखना होता है कि हम किस प्रकार इसको सरल कर सकते हैं, यानी हमें शॉर्ट रूप में करना है, यानी छोटे से छोटे रूप में हमें सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर अगर हम चाहें तो R2 के अनुदिश, यानी दूसरी पंक्ति के अनुदिश इसका फिर सरल कर देंगे तो हमारा बहुत शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 जीरो हैं पहले से ही। 2 जीरो का वैल्यू 0 हो जाएगा और यहाँ से 1 से करना है हमें, तो क्लियर हो जाएगा, हमारा इसका वैल्यू शॉर्ट में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात एक और है कि यहाँ पर चिन्हों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं इसका एक प्रारूप, जैसे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इस तरह से ये हमारा एक अवयव होता है, यानी ये हमारे अवयव हैं। तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, पुनः ये वाला अवयव माइनस, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, पुनः प्लस, पुनः माइनस, पुनः प्लस। अब हमें अगर R1 के अनुदिश इसका प्रसरण करना होगा तो उसके लिए हमारा ये हो जाएगा, यानी A11 और ब्रैकेट में हमारा ये हो जाएगा, यानी गुणा हो जाएगा हमारा इसका, यानी कैलकुलेशन करेंगे तो इसके सामने आने वाली जो रो हो या स्तंभ दोनों हट जाएंगे और हमारा जो अवयव ये वाले बच रहे हैं A22 A23 A32 A33, ये वालों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो A33 का आपस में करेंगे, इसमें इन दोनों का आपस में कर देंगे और इन दोनों का आपस में, तो ये हो जाएगा हमारा। यानी इस तरह से हम लिख सकते हैं, यानी A22 इंटू A33 और यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देते हैं और A32 इंटू A23, इस तरह से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। और अगर हमें R2 के निर्दिष्ट करना है तो इस प्रकार इसको लिखना पड़ेगा। अभी ये पूरा नहीं हुआ है, अब यहाँ पर आगे चिन्ह लगाएंगे हम माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस का, यहाँ प्लस का था इसलिए यहाँ प्लस का रहेगा और यहाँ माइनस का, यहाँ पर माइनस का लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर लिख देते हैं हम A12, इस तरह से A12, यानी इस अवयव के सामने आने वाली तृतीय पंक्ति को हम बंद कर लेंगे, यानी इसको और इसको। अब ये सब हमारे बच्चे, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो A21 इंटू A33, माइनस का चिन्ह लगाएंगे A31 इंटू A23, इस तरह से। अब हमारा वैल्यू है ये वाला, इसका सामने हमारा चिन्ह आ रहा है ये प्लस का, तो प्लस का लिखेंगे यहाँ पर, लेकिन यहाँ जगह नहीं है इसलिए यहाँ पर लिख देते हैं A13, इस तरह से। अब इसके सामने आने वाले पंक्ति हो या स्तंभ ये नहीं लिखे जाएंगे, ये हट जाएंगे, अब हमारे ये बचे। तो A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22, इस तरह से हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, हमारा मान यहीं से निकल के आ जाएगा। अब हमें देखना यह है कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है।
तो इसको सॉल्व करना बहुत ही इजी है। इसको सॉल्व करने के लिए हम R2 के अनुदिश प्रसरण कर देंगे, ठीक है। प्रसरण करने पर तो R2 के अनुदिश हमने प्रसरण इसलिए किया क्योंकि यहाँ से सरल पड़ जाएगा मान लिए। तो यहाँ पर हमारा चिन्ह बनता है ये माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे और यहाँ हम वो अवयव भी लिख सकते हैं, जैसे इसके सामने आने वाली सभी बंद हो जाएंगे, -1 और -2 और -5 और 0 इस तरह से, ठीक है। माइनस प्लस यानी प्लस का चिन्ह लगाएंगे और 0 और इनटू इसके सामने आने वाली कौन से हैं, ये तो 3 -2 और 3 और 0 इस तरह से। इसके बाद हमारा ये वाला यहाँ पर माइनस का चिन्ह अकॉर्डिंग टू दिस, यहाँ पर माइनस, लेकिन माइनस का ये तो प्लस का हो जाएगा 1 इनटू यहाँ पर इसके सामने आने वाली ये भी बंद हो जाएंगे, तो यहाँ पर 3 हमारा -1 और 3 -5 इस तरह से ये हो जाएगा हमारा, सही बताएं। अब यहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पर कैलकुलेशन करें या ना करें ये तो 0 ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर 0 लिखा हुआ है और यहाँ पर ही हमारा 0 हो जाएगा सब मटेरियल। अब हमारा बचा ये वाला, तो यहाँ पर हम करें कैलकुलेशन, तो ये बने है ना पहले से, इनटू ब्रैकेट में लिखेंगे -5 का 3 में कर माइनस के 15 और माइनस का चिन्ह और 3 इंटू -1 इस तरह से। अब 1 इंटू -15 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 3 हो जाएगा ये, तो माइनस के 15 और प्लस के 3 यानी कि ये हमारे माइनस के 12 बची और 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये माइनस का 12 ही हो जाएगा। यही हमारा इसका आंसर है। तो दोस्तों मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह से इसको सरल करने के लिए कैलकुलेशन किया जाता है। हम सबसे पहले यह देखते हैं कि इसको सरल कहाँ से कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर 2 अवयव 0 हैं तो उसी वाली को देख लेते हैं, यानी 2 अवयव 0 बनने तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसका प्रसरण कर देंगे। इसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है ये, तो इसको हम कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसमें 0 0 तो है नहीं कहीं पर, तो यहाँ पर हम किसी भी पंक्ति की अनुदिश इसका प्रसरण कर सकते हैं, या तो पहली वाली पंक्ति के या दूसरी या तीसरी। तो हम यहाँ पर R1 के अनुदिश प्रसरण कर देंगे, R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर। तो R1 के अनुदिश प्रसरण करेंगे तो यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, इस तरह से यहीं देखना है ओनली, हमें इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम R1 के अनुदिश ही कर रहे हैं। हमने ऊपर बता दिया था आपको चिन्ह किस तरह से होते हैं, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, इस तरह से। यानी प्रसरण करते समय जो चिन्ह आता है उसी को लिखा जाता है। यहाँ पर माइनस माइनस होते यहाँ पर प्लस हो जाएगा, अभी देखते हैं आगे। तो यहाँ पर 3 लिख दो, इनटू का चिन्ह लगा देंगे। अब 3 के सामने आने वाले, 3 के सामने यानी ये आ रहा है और जे आ रहा है, तो ये इन दोनों यानी इन अवयवों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ ब्रैकेट लगा दो और 1 का 1 में कर देंगे, हमारा 1 ही हो जाएगा। और माइनस का चिन्ह आता है, जानते हो आप, पहले ही बता दिया था। 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 में, तो माइनस का आएगा 6, लेकिन माइनस का चिन्ह पहले से है तो प्लस का हो जाएगा हमारा 6, इस तरह से। अब हमारा माइनस है, लेकिन माइनस का 4 और लिखेंगे यहाँ, तो ये हमारा माइनस जो है वो प्लस का हो जाएगा। अब 4 के सामने आने वाली ये वाली रो है एक तो बीच की, और ये ऊपर वाला रो है, ये वाली स्तंभ और ये रो है। तो 1 का 1 में करते हैं तो 1 ही रहेगा। माइनस का चिन्ह है 2 दून 4, लेकिन यहाँ माइनस का बन रहा है तो हमारा ये प्लस का हो जाएगा 4। अब हमारा प्लस का चिन्ह आएगा क्योंकि प्लस है, अगर यहाँ पर माइनस होता 5 तो माइनस का लिख देते, यहाँ पर 5 लिख देंगे। अब 5 के सामने आ रही है हमारे, बच रही है ये 3 इंटू 1, तो 3 हो जाएगा, माइनस 2 1 2, इस तरह से हम लिख देते। ये हमने थोड़ा शॉर्ट कर दिया है पहले की अपेक्षा,
पहला भी इस तरह से कर सकते थे हम। तो इसको आगे सॉल्व करने पर ही हमारा हो जाएगा 3 × 617 प्लस 4 × 5 प्लस 5 ये 1 बचेगा, तो 7 × 21 ये हमारा हो जाएगा 5 × 20 प्लस 5, इस तरह से। अब इनको ऐड करने पर हमारा ये हो जाएगा 46। इस तरह से हमारा दूसरे वाले का आंसर आएगा। इसके बाद हमें करना है तीसरा वाला क्वेश्चन। तो तीसरा हमें ये दिया हुआ है, इसको ही हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा यानी कोई डबल जीरो नहीं दिया है किसी भी रो में, तो हम पहली पंक्ति के अनुदेश प्रसरण कर देते हैं, क्योंकि यहीं से सरल पड़ता है, चिन्ह भी ध्यान रहते हैं हमें, प्लस माइनस प्लस इस तरह से। तो इसका लिख देंगे हम R1 के अनुदेश प्रसरण करने पर, R1 के अनुदेश प्रसरण। तो R1 यानी 1 यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो पहले हमारा 0 आएगा प्लस का, और गुणा 0 के सीधे में आ रहेंगे, तो 0 × 0 0 माइनस चिन्ह माइनस का है 3 3 9, लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, -9 हो जाएगा। अब हमारा माइनस का चिन्ह आएगा, पहले प्लस फिर उसके बाद माइनस फिर प्लस, तो -1। अब 1 के सीधे में ये आ रहे हैं तो इनको हटा देंगे, और 0 -1 यानी 0 रहेगा। अब माइनस का चिन्ह लगा देंगे, 2 का 3 में कर देंगे, माइनस का 3 और माइनस का 2 प्लस का 6 हो जाएगा गुणा करने पर, तो प्लस का 6 ही रहेगा यहाँ पर, और चिन्ह माइनस का पहले से है ही। अब प्लस का पुनः आ जाएगा 2। अब 2 भी सीधे में आ रहे हैं ये, अब जाए 3 × -1, तो माइनस का 3 माइनस 2 का 0 में करें तो 0 हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन करते हैं तो ये 0 हो जाएगा पूरा, और यहाँ पर -1 × -6, क्योंकि 0 में से 6 का -6 बचेगा, और यहाँ पर हमारा माइनस का 3 बचेगा, क्योंकि 0 से कोई इफेक्ट नहीं, 0 किसी में से घटाओ वो संख्या ही आती है, तो यहाँ पर माइनस का 2 3 या 6 माइनस का, तो यहाँ माइनस का 1 × माइनस का 6, ये हो जाएगा हमारा प्लस का 6, और यहाँ पर माइनस का 6 दिया हुआ है, 6 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी इसमें से घटाएंगे 6, तो 0 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो सरल हमारे लिए यही पड़ेगा कि हम इसका R1 के अनुदेश प्रसरण करें। R1 के अनुदेश प्रसरण करने पर, तो R1 हमारी ये है, ये हमारी R1, ये R2, ये R3, इस तरह से होता है। ये हमारा कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 यानी स्तंभ होते हैं ये कॉलम। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करें तो ये हमारा पहले 2 आएगा प्लस का, उसके बाद हमें 2 की सीध में कौन कौन आ रहा है, 2 वाली रो में कौन कौन आ रहा है, 2 वाली लाइन में, तो ये आ रहा है और ये आ रहा है, और बच रहा है हमारा 2 -1 -5 0, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई क्रॉस हो जाएगा इस तरह से। तो 2 का 0 में करें तो 0, माइनस -5 का -1 में करें तो प्लस का 5 हो जाएगा। अब इसके बाद चिन्ह आता है हमारा माइनस का, लेकिन माइनस का यहाँ पर पहले से 1 है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा 1। अब इसकी सीधे में आ रहा है ये इस तरह से, तो 0 का 0 में करें तो 0, माइनस 3 का 1 में करें तो माइनस का 3, लेकिन प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस का पहले से दिया है। इसके बाद माइनस का भी आया था, लेकिन प्लस का आएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस का चिन्ह दिया हुआ है, तो यहाँ पर माइनस ही रहेगा 2। अब वो इसकी सीधे में हमारा आ रहा है ये और ये, तो -5 का 0 में करें 0, -3 2 6, यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब 0 में से 5 गया तो माइनस का 5 भी बचेगा, तो 2 5 10, ये माइनस का 10 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है 1 का, क्योंकि 3 और 0 3 रहेगा, तो यहाँ पर प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ पर -2 है, -2 × माइनस का 6 बचेगा इधर, -10 + 3, और प्लस का ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि -× -12 हो जाएगा,
12 3 15, 15 में से 10 गया तो ये हमारा बचेगा 5। यही हमारा आंसर है इसका। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर दिया हुआ है ए बराबर ए वैल्यू दिया हुआ है, तो मॉड ए ज्ञात करना है, यानी साढ़िक ए ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इसको भी हम उसी प्रकार कैलकुलेट करेंगे जिस प्रकार हमने इससे पिछले वाले क्वेश्चंस को किया है। तो यहाँ पर हम स्पष्ट कर दें कि इसका R1 के अनुदेश प्रसरण कर देंगे तो इसका आंसर आसानी से निकल आएगा। R1 के अनुदेश प्रसरण करने पर तो यहाँ पर प्लस आएगा, तो यहाँ पर +1 लिख देते हैं हम पहले ही, +1। अब हमारे पास इसकी सीधे में जो आ रहा है उसको छोड़ देंगे और बचे हुए का क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो -9 × 1 यानी माइनस का 9, माइनस का चिन्ह आता है। अब 4 का मल्टीप्लाई -3 में करें तो माइनस का 12 हो जाएगा, लेकिन प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12। अब यहाँ पर आएगा -1, तो माइनस का 9 और 2 माइनस का 18 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं तो। और 5 3 या 15, माइनस का चिन्ह प्लस का हो जाएगा 15। इसके बाद प्लस का, लेकिन यहाँ पर -2 है तो -2 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 4 × 2 यानी 8 -5, ये हो जाएगा। तो यानी -9 + 12, ये हमारा 3 बचेगा प्लस का, क्योंकि यहाँ पर 1 है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 3 का मल्टीप्लाई बनेगा 3 आएगा। यहाँ पर माइनस का 1 है और यहाँ पर माइनस का 18 + 15, तो माइनस का 3, और माइनस के 3 का मल्टीप्लाई -1 में करें तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा बच्चा माइनस का 2 और यहाँ पर 3 प्लस का, तो 3 2 या 6, इस तरह से 3 3 6 हो जाएगा, माइनस का 6 यानी 0 बचेगा यहाँ पर हमारा। यही हमारा इसका आंसर है। बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है दोस्तों, x के मान ज्ञात कीजिए यदि पहला इसका दिया है, ये 2 साढ़िक दिए हुए हैं और इक्वल में दोनों, तो हमें इसका x का वैल्यू निकालना है इसमें से। तो इसको हम इसका मॉडुलस निकाल देंगे, तो 2 का यानी 1 में कर देंगे, 2/2 का है ये, तो 2 का 1 में कर देंगे तो हमारा 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई, और माइनस का चिन्ह लगा के 4 5 20, इस तरह से इक्वल टू 2x का x में करें तो 2x² हो जाएगा, और 6 का 4 में करें तो ये माइनस का 24, ये हो जाएगा हमारा। और यहाँ पर हमारा बचेगा माइनस का 18 इक्वल टू 2x² -24, 24 को दूसरे पक्ष में भेज देंगे तो माइनस का 18 और यहाँ पर प्लस का 24 हो जाएगा, दूसरे पक्ष में जाएगा तो चिन्ह बदल जाते हैं, 2x²। अब 24 -18 यानी 6 बचेगा इधर, 6 इक्वल टू 2x²। अब 2 से ये 3, अब हमारा x² इक्वल टू 3 का हो गया। अब हम दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे तो हमारा x का वैल्यू आएगा ± के √3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट का आंसर है। इसके बाद हमारा आएगा सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर में हमें कह रहा है कि इसमें भी x का वैल्यू निकालिए। तो हमें ये दिया हुआ है, लिख लेते हैं 2 3 4 5 इक्वल टू है हमारी ये x और 3 2x 5, ये है। इसमें भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो 5 2 या 10 माइनस 4 3 या 12 इक्वल टू 5x माइनस का 2 3 या 6x, इस तरह से हो जाएगा। बहुत ईजी है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है इसमें। अब यहाँ पर माइनस का 2 बचेगा इक्वल टू यहाँ पर माइनस का 1x बचेगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, x का वैल्यू हमारा आ गया 2। ये हमारा हो गया इसका सेकंड। अब इसके बाद हम क्वेश्चन को करेंगे 8 वाले को। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है हमें, ये 2 साढ़े के बराबर में दिए हुए हैं। यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट
क्वेश्चन है ये। विकल्प दिए हुए हैं 6 प्लस माइनस 6 माइनस 6 और 0, ये 4 विकल्प दिए हुए हैं। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही है ये पूछ रहा है। तो इसमें कैलकुलेशन करने पर हम आसानी से बता सकते हैं। तो यहाँ पर इसको लिख लो। तो x2 18x इक्वल टू 6 2 18 6, इस तरह से। अब हम यहाँ पर कर लें मल्टीप्लाई। मॉडुलस का मान ज्ञात करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्रॉस में। x का x में तो एक्स स्क्वायर माइनस 18 36 इक्वल टू 6 6 या 36 माइनस 36, इस तरह से। तो एक्स स्क्वायर माइनस 36 बराबर, ये दोनों आपस में कट जाए क्योंकि जीरो आ रहा है, इसका प्लस माइनस का चिन्ह। और एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको दूसरे पक्ष में भेज दें तो प्लस का 36 हो जाएगा। अब हम दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 6। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का यानी विकल्प नंबर 2 सही है, बी। दोस्तों अगली एक्सरसाइज अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे और आप समझ ही गए होंगे इस वाले क्वेश्चंस को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।